हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 12 की प्रश्नावली 7.5 ठीक है, उसके सारे प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। उसका एक प्रश्न आपका ये रह रहा है, क्या है ये प्रश्न? यदि x³ + y³ - 3axy = 0 है, यानी ये x और y दोनों में एक संबंध है जहाँ y एक फलन x एक चर, तो सिद्ध करना है d² का मान, जो ये आपके सामने लिख रहा है। ठीक है, तो यानी एक तरीके से आपको d² चाहिए, यानी द्विकोटि का अवकलज आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर जो ये फलन आपको ये जो दिख रहा है इस समय, यह अस्पष्ट फलन है। तो इस तरीके से जब आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा, आपको पक्षांतरण करके dy/dx निकालना पड़ेगा। जैसे अवकलन करोगे एक बार तो आप dy/dx कई सारे पदों में प्राप्त होगा, फिर आप उसको समीकरण की तरह dy/dx का मान ज्ञात करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमारा जो समीकरण है वो है x³ + y³ - 3axy = 0। थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से देखना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, वैसे सरल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x³ का अवकलन आएगा 3x², y³ का अवकलन आएगा 3y², फिर y का होगा dy/। ठीक है, आगे -3a ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में x × y का अवकलन होगा, x × y में गुणा का सूत्र लग जाएगा, तो x का अवकलन 1 × y प्लस x × y का अवकलन होगा dy/dx बराबर 0 का अवकलन 0। तो इस तरीके से ये आता है आपके पास। ठीक है, आपको क्या करना है, अब dy/dx का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है आपको? dy/dx का। तो क्या करेंगे, देखें, 3x² + 3y² dy/dx -3ay - 3ax dy/dx बराबर 0। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये निकाल लिया। तो देखो यहाँ पे dy/dx दो पदों में प्राप्त हो रहा है, तो इन पदों को आप अपने पास यहाँ रखोगे एक साइड, और इनमें से आप dy/dx, ठीक है, जो भी इनमें कॉमन आ रहा है वो आप ले लोगे। तो इसमें आ रहा है 3 × dy/dx, आपका ये कॉमन आ रहा है, 3 और dy/dx कॉमन, तो इसमें बचेगा आपका y²। उसमें आपने 3 ले लिया और dy/dx कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा इसमें ax। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, अब हम 3x² और 3ay को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो आपके पास उधर आएगा -3x² प्लस 3ay, -3ay उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x² उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसके बाद आप dy/dx का जब मान याद करोगे तो 3 और इस कोष्टक को उधर भेज दोगे। ठीक है, और ऊपर से आप कॉमन ले लोगे -3 ब्रैकेट में, इनमें से कॉमन ले लोगे x² - ay बटे में आएगा 3, और फिर आएगा y² - ax। 3 से 3 कट जाएगा। हम चाहते तो माइनस को हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझें, हमें जो ये d²y/dx² में चाहिए वो ax - y² चाहिए। तो क्या करेंगे, हम नीचे से यदि हम कॉमन ले लें माइनस, तो ये ax आगे हो जाएगा, y² पीछे हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे से भी हम कॉमन ले लेंगे माइनस, तो dy/dx बराबर आएगा -x² - ay बटा माइनस कॉमन, तो ax हो जाएगा प्लस का और y² हो जाएगा माइनस का, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और इस तरीके से आपके पास dy/dx का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये निकाल लिया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना है। अब आगे, तो आगे क्या करेंगे हम, जो dy/dx का जो मान आया है फिलहाल में आपके पास, तो अब क्या करेंगे, इसका पुनः एक बार और अवकलन करेंगे, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इधर तो आ जाएगा द्विकोटि का अवकलज, कौन आएगा, देखें, d²y/dx²। ठीक है, अब इधर क्या होता है, अंश बटे हर का सूत्र लगेगा। किसका सूत्र लगेगा, अंश बटे, ये बटा है, हर कौन है, ax - y, माइनस दोनों के कट चुके हैं, तो यह आएगा
ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले नीचे हो गया हर का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा अंश का अपकलन। अंश कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। तो अंश का अपकलन आएगा, किसका अपकलन आएगा? अंश का। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का अपकलन करेंगे तो देखें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का अपकलन होगा 2x, एक्स स्क्वायर का है 2x माइनस ए वाई का है a इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ये आपने अंश का अपकलन किया है, 2x माइनस a इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ये अंश का अपकलन हो गया। अंश का अपकलन इंटू हर यूं की तो ही रहेगा, कौन? ax माइनस वाई स्क्वायर। अंश का अपकलन इंटू हर माइनस सूत्र का माइनस आएगा, सूत्र का माइनस। अंश यूं की तो ही, अंश कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। अंश यूं की तो ही, तो अंश है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। फिर आएगा हर का अपकलन, हर कौन है? ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो ए एक्स में एक्स का अपकलन मतलब ए एक्स का अपकलन होगा केवल ए, यानी ए इंटू 1 माइनस, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये ब्रैकेट में अंश का अपकलन, हर का अपकलन कर रहे हैं, तो ये आएगा ए एक्स का एक हो गया माइनस वाई स्क्वायर का आएगा 2y, फिर y का होगा डी वाई बटे डी एक्स। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो इस तरीके से आपने डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अब इसको सेट करना है, तो सबसे पहले आपको परेशान करेगा, इसको उधर ले आइए गुणा करके इधर। तो इधर आके ये हो जाएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पहले से कौन है इधर? डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है ये। आपके पास बाकी के जो बच रहे वो कौन कौन है देखें। तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों से करोगे तो ये आएगा 2x इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ए इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे, सॉरी स्पेस थोड़ा कम है इसलिए आप यहीं से लिखना स्टार्ट करें। देखो क्या आएगा दोबारा, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसका गुणा करें तो देखो इस कोष्टक का गुणा इन दोनों से कर रहा हूँ, तो ये आएगा 2x इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ए इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। लेकिन ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो आपने पहले इससे किया, इसका गुणा इससे किया तो ये आ गया, फिर इसका गुणा इससे करोगे तो ये आ गया, ठीक है। फिर आएगा माइनस वो वाला, फिर क्या करोगे, इनका भी आपको करना चाहिए वैसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखें ध्यान से, आपके सामने जो ये आ रहा है तो इसमें एक तो है आपका कौन ये, तो इसका गुणा करते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, फिर प्लस हो जाएगा 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। दोबारा एक बार मिलान करने हमने क्या किया है, 2x का गुणा इससे कर दिया और a का गुणा इससे कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का गुणा a से कर दिया और इसका गुणा इससे कर दिया। फिर आपको देखो ध्यान से देखो यहाँ पर डी जो आपको सिद्ध करना है उसमें डी वाई बटे डी एक्स नहीं है, तो इसलिए आपको क्या सही रहेगा, आपको डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको यहाँ रखना सही रहेगा। क्या जो भी आपसे हमने लिख रहा है, तो देखो आप क्या करते हैं, डी वाई बटे डी एक्स का मान रखने पर यदि हम यहाँ रखते हैं तो देखो क्या आता है, डी वाई बटे डी एक्स का मान, ठीक है। तो ये आता है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, 2x इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी खोलेंगे आगे लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसे ही रहेंगे, a इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको ये वाला रखना है, यहाँ समीकरण 1 में है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कौन, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है, माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ठीक है। अब थोड़ा आपको डी वाई बटे डी एक्स का मान एक बार और रखना है, दो जगह ये, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटे, फिर आएगा बटे में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, थोड़ा बड़ा है। आगे देखिए अब क्या करना है, अब आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है।
सॉल्व कैसे करना है, यानी सरल करना है उसको। ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो सबसे पहले तो जो ये आपके सामने है ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है, ये तो आपका कट जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो नहीं कटेगा, इसलिए आपको वहाँ पे क्या है, इनका गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आता है वहाँ पे। पहले हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखिए इधर इसमें बटे 1 लगा लें आप, ये कट गया आपका, इसमें बटे 1 लगा लें और इसमें बटे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सीखें, आपने पूरे में एलसीएम क्या ले लिया, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको ना काटते तो अभी कोई दिक्कत नहीं रहती। देखो 1 का भाग एलसीएम में देंगे, रो के एलसीएम में तो इतनी बार ही जाएगा, इसका गुणा इससे करोगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये आएगा 2x इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो ये तो कट गया, लेकिन 1 का भाग इसमें दिया, इतनी बार इसका गुणा इससे किया तो दोबारा वही आ गया दोबारा, यानी a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई है, इसका गुणा वापस हो गया ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक है। अब 1 का भाग इसमें देंगे, इतनी बार इसका गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा दोबारा, मतलब सॉरी दोबारा नहीं आएगा, इसका गुणा दोबारा हो जाएगा इससे, बोलो क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा देखें, प्लस के बाद आप क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, नहीं ऊपर जो लिख रहा है वही आएगा वापस, तो ये आएगा 2y इंटू, ये दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ये आपका y है ए वाई। तो आपके सामने देखो ये जो आपको दिख रहा है, इसको इधर लिया है पहले की तरह, तो ये आपका आ गया देखो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की होल घात 3 इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया, देखो मैं इधर क्यों ला रहा हूँ, देखो ये आपको चाहिए तो ये इधर आ गया, तो यानी जो भी आपके सामने इसको इधर लाने में जो ऊपर जो बच रहा है, इसको क्या करना है, ब्रैकेट जो है इनको खोल कर गुणा करके काट पीट कर कैसे भी आपको इसका मान बहुत सरलतम रूप में ये लाना है। अब क्या करना है, देखो ये तो हट ही गया, अब इन कोष्टकों को गुणा करके खोल के जो कुछ करना है वो करते रहिए और धीरे धीरे इसको सॉल्व करते रहिए। तो आगे आएगा 2x इंटू, इसको खोलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर यानी ए एक्स का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा वाई की घात 4, फिर आएगा माइनस 2 इंटू इनका गुणा करूँगा तो आएगा 2ax वाई स्क्वायर माइनस a इंटू, अब इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करते हैं तो एक्स का गुणा इससे करेंगे तो यह आएगा ए एक्स क्यू, एक्स का गुणा इससे किया ए एक्स क्यू माइनस एक्स का गुणा वाई स्क्वायर से किया तो यह आया माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका इससे गुणा किया तो यह आया माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, इसका गुणा इससे किया तो यह आया प्लस ए वाई की घात 3, ठीक है। आगे अब ऐसे ये दो ब्रैकेट है सेम, ऐसे ए आगे रहने दीजिए माइनस का जो भी है, तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो माइनस का ए, इन दो ब्रैकेट का गुणा करते हैं तो एक्स का गुणा इससे करूँगा तो ये आएगा ए एक्स क्यू, ठीक है, यह आया ए एक्स क्यू, इसका गुणा इससे किया तो ए एक्स क्यू आ गया, एक्स का गुणा करेंगे तो ये आएगा दोबारा माइनस के, देखो ये तो ये एक जैसे हैं दोनों पर कोई बात नहीं, करते हैं देखिए क्या आता है, एक्स का गुणा किया तो ए एक्स क्यू माइनस इसका गुणा इससे किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आप क्या करेंगे इसका गुणा इससे करें किससे, ए वाई का गुणा ए एक्स करें तो ये आएगा माइनस के ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस इसका गुणा इससे करें तो ये आएगा ए वाई की घात 3 प्लस हो गया प्लस 2y इंटू, ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो वही एक्स की घात 4 प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई, इसमें भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया x4, फिर इसका वर्ग हो गया, फिर माइनस 2 इंटू इनका गुणा 2 इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर वाई। अब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है, यह है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यू इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को खोलते हैं चारों को, यानी आगे जो लिखा है गुणा करते हैं तो इसका गुणा इससे किया तो ये आया 2a स्क्वायर एक्स की घात 3, 2a स्क्वायर एक्स की घात 3 प्लस 2x वाई की घात 4 माइनस 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका गुणा करते तो यह है माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यू,
ये प्लस हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, फिर दोबारा प्लस आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा प्लस के ए क्यू एक्स वाई प्लस ए क्यू एक्स वाई, ठीक है। फिर आएगा माइनस ए स्क्वायर वाई क्यू, ये दो कोष्टक तो ये खुल गए। इसके बाद इनको खोलते हैं तो ये आता है माइनस, इसका गुणा करते हैं तो माइनस के ए स्क्वायर एक्स क्यू, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर आएगा प्लस के ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आएगा प्लस के ए क्यू एक्स वाई प्लस के ए क्यू एक्स वाई, फिर आएगा माइनस के ए स्क्वायर वाई क्यू प्लस इसका गुणा करते हैं तो 2x की घात 4 वाई प्लस 2a स्क्वायर वाई की घात 3 माइनस 2 दूनी 4a एक्स स्क्वायर वाई। तो इस तरीके से आपका ये आता है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करें, काटा पीटी देखते हैं, जोड़ते हैं, कौन कौन जोड़ते हैं, क्या होता है। तो ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये तो है ये। अब इधर जो लिख रहा है इसको हम देखते हैं। देखो 2a स्क्वायर एक्स क्यू है, अब 2a स्क्वायर एक्स क्यू कहाँ है, 2a स्क्वायर एक्स क्यू तो a देखो एक तो पद ये रहा एक जैसा, तो दूसरे कलर का पेन लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अलग कलर के पेन से। तो यहाँ पे देखें 2a स्क्वायर एक्स क्यू, एक तो ये रहा a स्क्वायर एक्स क्यू ये रहा, फिर a स्क्वायर एक्स क्यू ये रहा, और फिर a स्क्वायर एक्स क्यू आप यहाँ पे देखें कहाँ पर है, तो आपके सामने यही है। तो देखो ये माइनस का 2 हो गए, माइनस के प्लस का 2, तो इसका मतलब इनका तो खेल ख़त्म हो गया, कट गए तो नीले वाले जो कलर है। इसके बाद ऐसे ही हम देखें 2x y 4 कहाँ हैं, देखें 2x y 4 एक तो ये रहा, तो x y 4 आप देखें x y 4 कहाँ है, तो x y 4 कौन, x y 4 कहाँ है, तो x y 4 कहीं भी आपको और नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, अब इसको देखते हैं ये वाला 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर मतलब इसमें a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक आपका ये रहा, ठीक है, एक आपका ये रहा, ठीक है। इसके बाद आपका एक ये रहा। अब देखो मैंने ये देखे a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 ये रहे, एक ये रहा, 4 ये रहे, एक ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से समझे थोड़ा सा, तो इसको सेट करें। तो एक तो ये तो बच गया था, अभी ये आया था आपका 2x, यानी ये आपका आया था 2x वाई की घात 4, 2x वाई की घात 4 आया। अब इसको काटते हैं, देखो क्या है, ये तो आपका सेट हो गया, यानी इसका नंबर तो आ गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है और ये है, तो 4 और 4 हो गए 8 माइनस के और प्लस के 2, 4 और 4 8 और 2, तो 4 और 4 8 ही हो गए, माइनस के और ये प्लस के 2 हैं, तो ये बचे माइनस के 6, ये आपके बचे माइनस के 6 क्या a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें, आगे नंबर देखें, आगे हमारे पास है कौन कौन, ए क्यू एक्स वाई, ए क्यू एक्स वाई, ए क्यू एक्स वाई एक ये रहा, ए क्यू एक्स वाई आपका एक ये रहा, ए क्यू एक्स वाई हो गया, और एक आपका है ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके हो गए कितने, ए क्यू एक्स वाई, एक आपका ये रहा और एक ये रहा, तो ये आपके कितने हो गए बताओ, प्लस के 2, ये आपके प्लस के 2 हो गए, ठीक है। तो ये आपके नहीं कट रहे हैं, तो और आपके पास कोई है नहीं है, तो ये आपके 2 हो गए, किसके वो 2, ये आपके हो गए प्लस के 2 ए क्यू एक्स वाई, ठीक है। अब ए स्क्वायर वाई क्यू, ए स्क्वायर वाई क्यू, अब ए स्क्वायर वाई क्यू कहाँ है देखें आप, तो ए स्क्वायर वाई क्यू आपका एक तो ये रहा, ए स्क्वायर वाई क्यू वो माइनस का है, ए स्क्वायर वाई क्यू एक माइनस का ये रहा, ये प्लस के 2 ये रहे। तो आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का एक माइनस के 2 गए, ये प्लस के हैं, तो ये आपके कट गए, तीनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये तो माइनस के 2 हो गए और ये प्लस के 2, ये ख़त्म हो गए। इसके बाद आपके पास केवल एक चीज़ रही, वो ये वाली। अब देखते हैं ये और कोई है नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा आपके पास, तो ये है क्या, ये आपका है प्लस के 2, ये है प्लस के 2 एक्स की घात 4 वाई, प्लस के 2 एक्स की घात 4 वाई,
ठीक है, तो आपके पास ये इसका सरलतम रूप आया, लेकिन हमको तो बहुत छोटा चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्या करना है, आप देखते हैं। तो हमारे पास देखो एक संबंध दे रखा है शुरू में जो, तो इसका जो मान है वो 0 है। ठीक है, तो आपके पास ये 3 पद हैं, तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि क्या है। अब यदि हम इनमें कॉमन लें तो क्या आएगा इन सब में, तो ये आएगा देखो ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें एक तो 2 कॉमन आएगा, एक x कॉमन आएगा और एक y कॉमन आएगा। जब सब में आ ही रहा है 2x और y, तो यदि हम इसमें कॉमन लेते हैं 2xy, तो इसमें बचता है y की घात 3। ठीक है, इसमें y की घात 3 बचती हैं, और फिर आप इसमें 2 आपने ले लिया तो ये आता है माइनस के 3, a बचा, x और y ले लिए तो यहाँ ax y बचा, प्लस आपने 2 ले लिया, x ले लिया, y ले लिया, तो ये बचेगा आपका कितना, केवल और केवल क्या बचेगा, ये आपका बचेगा केवल और केवल ए क्यू। ठीक है, तो ये आपका ए क्यू बचा, और इसमें 2xy ले लिया तो इसमें बचा 2 आपने ले लिया, x ले लिया y, तो x की घात 3 बचा केवल। तो ये आपके पास बचा। अब आपको करना क्या है, सोचें आप कि मेरे पास जो ये संबंध दे रखा था, तो एक तो ये दोनों और एक ये, तो इन तीनों का जो मान है वो है 0। ठीक है, तो ए क्यू है उसको साइड में रखें और इनका जो मान है वो 0 रखें, तो सोचो क्या आएगा। तो हमारे पास आएगा ax माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 2xy ब्रैकेट ए क्यू को आगे रखें, बाकी के पद को एक साथ रखते हैं इन तीनों को, तो ये आता है ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3axy। ठीक है, तो ये मेरे पास आता है। फिर मैं इसका मान प्रश्न से रखूँगा, तो इसका मान है 0। क्या है इसका मान, 0। तो ये केवल पूरा ए क्यू रह जाएगा, और ए क्यू का गुणा इससे कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं केवल आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ। तो आपके पास आता है, आगे है ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यू इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यह आपका आएगा 2xy ब्रैकेट में ए क्यू, क्योंकि इसका मान तो आपने रख दिया 0, तो ये आपके पास बचा। ठीक है, ये आपके बचा ब्रैकेट में ए क्यू प्लस 0। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या करेंगे आप, तो यानी कि जो उधर है उधर रह गया 2xy ए क्यू, या आगे ए क्यू लिख दे तो ये आगे आएगा आपका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 2aqxy बटे ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो इस तरीके से आप द्विकोटि के अवकलज का मान ये लाते हैं। तो प्रश्न में जो आपका जो प्रश्न है यहाँ पे ए की घात जो है वो गलत छप रही है, तो यहाँ पे आपको क्यों सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रश्न इसमें गलत छप रहा है अभी बुक में, तो यहाँ आपको 2aqxy बटे ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब लाना है, किसका, द्विकोटि के अवकलज का मान। तो ये आपका देखा मैंने, ये आपका सॉल्व कराया। प्रश्न इस मतलब जो है इसका हल बहुत बड़ा है, थोड़ा मेहनत है, कोई छोटी मोटी भी यदि कोई गलती हो जाती है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन तरीका जो है वो बिल्कुल सरल है। तो इस तरीके से आपकी 7.5 के सारे प्रश्न आपने समझ लिए। तो इस तरीके से ये प्रश्न मैं लास्ट में छोड़ रखा था क्योंकि ये सबसे बड़ा था। थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कोई भी चिन्ह यदि एक भी आपका गलत हो जाता है तो पूरा जो है मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी और आप इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो इतना ही है आज के लिए।